नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों की विभिन्न खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा, समझाऊंगा, आपको गुमराह होने से बचाऊंगा, क्योंकि गोदी मीडिया के माध्यम से आपको गुमराह किया जाता है। और आज की एक बहुत ही बड़ी खबर है, जिसके संबंध में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। किस तरह से सरकार के द्वारा आपको उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे आप उल्लू बन रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं कि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। नोटिफिकेशन को चेक किया करिए। पहली खबर है बिहार की, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन समूह जोखिम का आकलन कर लेगा अंतिम फैसला। हम स्कूल खोलने के पक्ष में, क्योंकि स्कूल बंदी से बच्चों का हो चुका है बहुत नुकसान। अगली खबर रेलवे की भर्ती को लेकर है। बिना भर्ती प्रक्रिया के अप्रेंटिस किए हुए युवाओं की रेलवे में नहीं होगी भर्ती, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। भारतीय रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेंडों में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन के उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। उन्हें 2004 से लेवल 1 के पदों के लिए विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति होते हैं, जिन्हें किसी भी अति आवश्यकता और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है। ऐसी नियुक्तियों को अस्थायी रेल सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, इसमें कुछ समझने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना भर्ती प्रक्रिया के अप्रेंटिस किए हुए युवाओं की रेलवे में नहीं होगी भर्ती। अगली अपडेट है इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर, जो कि आज से परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र जवान तैनात। अगली खबर मंगल ग्रह को लेकर है। मंगल ग्रह पर 2 से 2.5 अरब वर्ष पहले था पानी। नासा की नई जानकारी से विज्ञानी उत्साहित। लाल ग्रह पर शोध को अब मिल सकती है नई दिशा। अब तक 3 अरब वर्ष पूर्व पानी होने का जताया जाता था अनुमान। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर को अगर आपको पढ़ना है तो रमेश चंद्रा नैनीताल पर आप पढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन की मांग ने जोर पकड़ा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लगातार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि एनपीएस बेस्ट है। अगर एनपीएस बेस्ट है तो सांसद और विधायक को क्यों नहीं दिया जा रहा है? सांसद विधायक को भी एनपीएस मिलना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस मिले, यानी कि पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन योजना को शुरू किया जाए, जो कि अटल बिहारी जी के शासनकाल में बंद हुआ था। तो अब देखना होगा इस पर क्या होता है। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। पेंशन के संबंध में घोषणा पत्र में जिक्र होगा या नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर खामोश है भाजपा, हम बहाल करेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने साफ साफ बोला है। एक बार नहीं कई बार बोला है, और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा की कमान संभालेंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशक। अगर शिक्षकों की भर्ती हुई होती तो यह स्थिति नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतदान ड्यूटी में रहेंगे शिक्षक, ऑनलाइन कक्षाएं देखेंगे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने के हैं निर्देश। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बीएड परीक्षा का पता नहीं, दांव पर छात्रों का कैरियर। बस 2020 में प्रवेश लेने वालों की अब तक नहीं हुई द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा, तो काफ़ी परेशान हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैयाराज विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में नवंबर 2020 में बीएड में प्रवेश लेने वाले
विद्यार्थियों के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा होगी या उन्हें प्रमोट किया जाएगा, इस पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब केवल पहले सेमेस्टर की परीक्षा ही आयोजित की जा सकी है। तो आपको बता दें, इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड के कारण पहले सेमेस्टर की परीक्षा विलंब से हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यह लक्ष्य लेकर चल रहा है कि किसी भी सूरत में बीएड का पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा में पूरा करा लिया जाए। विद्यार्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रमोट भी कर दिया जाए, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि नियुक्ति में लग सकता है आचार संहिता का अड़ंगा। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया था, कोई भी परीक्षा आयोजित हो जाए, चाहे यूपी SSSC की हो या यूपी PSC की हो, हमने साफ साफ आपसे बोला था, आज नहीं 4 महीने पहले, कि आदर्श आचार संहिता में कैलेंडर निकाल दे, नोटिस निकाल दे। कल की वीडियो में बोला था मेरे द्वारा, कल की वीडियो देखेंगे तो मेरे द्वारा बोला गया था कि यूपी SSSC या यूपी PSC नोटिस भी निकाल सकता है, परिणाम भी जारी कर सकता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, और ज्वाइनिंग चुनाव के पहले आपको नहीं मिलेगी। और जो बताया गया वही बात सामने आ रहा है, क्योंकि सच को सच कहता हूं, झूठ को झूठ कहता हूं। मैं आपको गुमराह होने से बचाता हूं। जो कई चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा था कि कल नोटिस आएगा, परसों नोटिस आएगा, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, भैया आदर्श आचार संहिता में नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। मैं साफ शब्दों में आपसे बता दूं, बहुत ही विषम परिस्थिति में जब चुनाव आयोग निर्देश करेगा तभी नियुक्ति पत्र मिल सकता, नहीं तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। आप मानकर चलिए 99.9, आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, अखिलेश को टक्कर देंगे केंद्रीय मंत्री SP बघेल। अब SP बघेल कौन है? आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद SP सिंह बघेल टक्कर देंगे। भाजपा ने आखिरी समय में उन्हें प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया। घोषणा होते ही उनका नामांकन भी दाखिल कर दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव और SP सिंह बघेल की टक्कर होगी। आपको क्या लगता है कि करहल से कौन जीतेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है नौकरियों को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जाता है और मैं इस बात का हमेशा जिक्र करता हूं कि वर्तमान सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी भी रैलियां करेंगे, जितना भी मंच साझा करेंगे, मंच से बोलेंगे, तो पुरानी सरकार की कमियों को गिनाएंगे। नौकरियां आती थी तो चाचा भतीजा लूट को निकल पड़ते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी यह नहीं बोलेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतनी नौकरियां देंगे। कभी नहीं बोलेंगे। अगर सरकारी नौकरी का जिक्र अपने मुख से कर दें तो बहुत बड़ी बात है। सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार की साफ साफ मंशा है कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती किया जाए। और मैं आपको एक और झूठ दिखाता हूं, झूठ है या सही है आप लोग सिद्ध करिएगा। मैं सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग हमसे योग्य हैं। कमेंट बॉक्स में ऐसी ऐसी बातें आप लोग लिखते हैं, तो उसे आपको सिद्ध करना है या झूठ है या सही है। आपको बता दें, सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का एक और महत्वपूर्ण बयान मैं आपको दिखाऊंगा। लाज में निगरानी रजिस्टर होना अनिवार्य। आपको बता दें, वीडियो वायरल करने वालों की पहचान कराने में जुटी पुलिस। जैसा कि आपको मालूम होगा, जिस तरह से तोड़फोड़ लॉज में किया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा शासन के निर्देश पर, अब जिसने वीडियो वायरल किया था उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि आप सच को नहीं दिखा सकते। अगर आप सच को दिखाएंगे तो आपके टैटुओं को दबा दिया जाएगा। तो सच को दिखाने से भी रोका जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपको गुमराह होने से बचाऊंगा, मेरा काम है। यहां पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, वीडियो वायरल करने वालों की पहचान कराने में जुटी पुलिस। ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूपी चुनाव 2022 है, क्या बीजेपी सरकार को डर नहीं लग रहा है कि यूपी चुनाव में उन्हें झटका मिल सकता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, कई और नाम सामने आए, जल्द हो सकता है खुलासा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के प्रयास का मामला। मैं आपको बताना चाहता हूं, शुचिता भंग करने का प्रयास या भंग हो गया है, दोनों में अंतर है। आप लोग बताइए कि शुचिता भंग करने का प्रयास किया गया लेकिन पकड़े गए, या भंग हो गया है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप
जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ है? क्या यूपी टीईटी परीक्षा में धांधली हुई है? क्या 2017 का पेपर रिपीट करके 2022 में यह बता दिया गया था कि 2017 का पेपर आने वाला है, आप उसी को पढ़ लीजिए? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में मैं जिक्र कर रहा था, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिली नौकरी। ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। पहले बोल रहे थे 4.5 लाख, अभी 6 महीने पहले 6 महीने के अंदर 50,000 भर्तियां कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, कौन नियुक्ति पत्र पाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह की खबरें मैं सुनता हूं तो मुझे अपने आप पर भी गलान होता है, दूसरों पर भी गलान होता है। गलान इसलिए होता है कि मैं बार बार यही खबर आपको बताता हूं जो मुझे कष्ट पहुंचाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। युवाओं को तकनीकी के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कौशल विकास की योजनाएं लागू की हैं। अनुसूचित छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा मिली है। वृद्धजनों के लिए वृद्धा पेंशन और 15 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था। सैनिकों के सम्मान एवं उनके परिवार की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार सफल रही है। मैं सबसे अहम मुद्दे पर बात करूंगा कि 5 साल के कार्यकाल में किस किस विभाग में कहां कहां किसे नौकरी दी गई है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको नौकरी मिली हो किसी विभाग में तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्या यह 5 साल में 5 लाख नौकरी का जो दावा किया जा रहा है या सही है या गलत है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि चुनावी जनसभाओं में अब 1000 लोगों की अनुमति, घर घर प्रचार में जा सकेंगे 20 व्यक्ति, तो निर्देश जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट है कि महंगाई भत्ते में 30% की वृद्धि तय। जनवरी से 34% हो जाएगी डीए। केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों तथा पेंशनरों को मिलेगा लाभ। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, विकास दर 8.5% रहने का अनुमान। दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। जब जब चुनाव आता है तब तब विकास दर बढ़ जाती है। जैसे चुनाव खत्म होता है विकास दर उसके तिगुना रफ्तार से घटने लगती है। तो क्या इस विकास दर में आपको सच्चाई लग रही है? क्या ऐसा होने वाला है या ऐसा हो रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब सही आंकड़े प्राप्त होंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।